नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम। आप देख रहे हैं दिवाली के बाद लगने वाले सूर्य ग्रहण पर हमारी एक खास शो। 24 अक्टूबर को दिवाली है और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें सूरज के एक बड़े हिस्से को चांद ढक लेगा। सूर्य ग्रहण को भारत में भी देखा जा सकेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण दिवाली के ठीक बाद लग रहा है, इसीलिए लोगों में इस ग्रहण को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है। वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिष और धर्मशास्त्री इसकी व्याख्या करने में लगे हुए हैं। उनके अनुसार ग्रहण का हमारे जीवन पर कई तरीके से प्रभाव पड़ता है। आप भी जानना चाहते होंगे कि इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण का यह संयोग कैसा है। इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट और एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। वो बताएंगे आपको कि सूर्य ग्रहण का जीवन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के वो जवाब देंगे। लेकिन इस बीच आपको दिखा देते हैं कि दिवाली के अगले दिन लग रहे सूर्य ग्रहण पर यह रिपोर्ट। चौबीस अक्टूबर को दिवाली और 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। दीपावली के बाद लग रहा ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, लेकिन देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में इसे खास तौर पर देखा जा सकेगा। धर्म और ज्योतिषविदों के साथ ही वैज्ञानिकों ने दिवाली के अगले ही दिन लग रहे सूर्य ग्रहण का अपने अपने हिसाब से विश्लेषण किया है। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 25 अक्टूबर दोपहर 2:28 पर होगी। शाम 4:30 पर ग्रहण अपने चरम पर। भारत में सूर्य का 55% हिस्सा चंद्रमा से ढका होगा। नई दिल्ली में ये ग्रहण शाम करीब 4:29 पर शुरू होकर सूर्यास्त के साथ 6:09 पर खत्म हो जाएगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण का असर भारत ही नहीं कई देशों पर होगा, क्योंकि इसकी छाया कई देशों पर पड़ेगी। मैप के जरिए ग्रहण वाले इलाके पर गौर करें तो ये यूरोप, रूस के पश्चिमी साइबेरिया में दिखेगा। कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा असर होगा। ईरान, पाकिस्तान के बाद भारत के अधिकांश हिस्से में देखा जा सकेगा। अपने देश की बात करें तो इसके उत्तरी हिस्से में इस आंशिक ग्रहण को ज्यादा अच्छी तरह देखा जा सकेगा। श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, देहरादून, हरिद्वार और शिमला में आंशिक सूर्य ग्रहण ज्यादा साफ दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण एक तरह से बेहद खास है। दरअसल इस ग्रहण के बाद अगले सूर्य ग्रहण के देखने के लिए आपको 9 साल का इंतजार करना होगा। अगला आंशिक सूर्य ग्रहण साल 2031 में होगा। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए 2034 तक इंतजार करना होगा। अभी बहुत साल से भारतवर्ष से सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 2031 में एक एन्युलर मतलब वलयग्रास सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वो भी दक्षिण भारत के एक छोटे से हिस्से से पूरा वलयग्रास दिखेगा। पूरा भारत से आंशिक खंडित सूर्य ग्रहण दिखेगा। और 2034 में पूर्णग्रास सूर्य ग्रहण नेक्स्ट होगा इंडिया में। वो उस टाइम एकदम कश्मीर के जो उत्तरी भाग है उधर से पूरा दिखाई देगा। पूरा दिखाई नहीं देगा भारतवर्ष में। दिवाली के अगले ही दिन लग रहे इस ग्रहण की धर्म और ज्योतिष के आधार पर व्याख्या की जा रही है। शुभ अशुभ की बातें की जा रही हैं। इन आशंकाओं को वैज्ञानिक हमेशा की तरह ही खारिज कर रहे हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण देखने को लेकर उनकी हिदायत पर गौर करना आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सूर्य ग्रहण के दौरान खाली आंखों से सूरज की ओर ना देखें। सोलर फिल्टर और 14 नंबर वेल्डिंग ग्लास का इस्तेमाल करें। सनग्लास या नेगेटिव या किसी फिल्म के जरिए ना देखें। खाली आंखों से सूरज को देखने से आंखों को नुकसान हो सकता है। जहां तक धर्म और ज्योतिष शास्त्रियों की बात है तो उनके मुताबिक सूतक काल की शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रातः 3:16 पर हो जाएगी। इसका समापन सूर्यास्त के साथ होगा।
सूतक काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। केवल कुछ मेघालय राज्य के दाईं ओर और आसाम राज्य के गुवाहाटी आदि के आसपास के बाईं ओर के हिस्से अगर हम अक्षांश पे देखें छोड़कर संपूर्ण भारत में ये दृष्टिगोचर हो रहा है। भारत के राज्यों में राज्य जो अधिपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर लांछन लगने की ऐसी संभावना बनती ही बनती है। ग्रहण के दौरान मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। सूतक काल के बाद उनकी साफ सफाई के बाद ही पूजा अर्चना शुरू होती है। देश के तमाम मंदिरों की तरह ही तिरुपति मंदिर ने भी 25 अक्टूबर को ग्रहण की वजह से अपने कपाट बंद रखने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में मुदित अग्रवाल और कोलकाता में अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो इस खास पेशकश में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। स्वामी अवधेशपुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्वास्तिक पीठ उज्जैन से हैं। पंडित अजय भांबी जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, जो कि चांसलर हैं भारतीय श्री पीठ हम यूनिवर्सिटी के, और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि धर्माचार्य हैं। लेकिन सबसे पहले स्वामी सर्वानंद सरस्वती का हम रुख करेंगे। सर्वानंद जी, हर साल हम कुछ ना कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट देखते हैं जो कि सूर्यमंडल, जो कि इस पूरी धरती, एक विश्व को एक नए पर्सपेक्टिव, एक नए तरीके से देखने को हमको मजबूर करता है। इस बार भी ठीक दिवाली के बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इसके क्या मायने हैं, इसका क्या असर ब्रह्मांड पर, समूचे विश्व पर और देश पर रहने वाला है? नेहा, बहुत ये सूर्य ग्रहण आंशिक है, ग्रस्तास्थ है, खंड है, लेकिन ग्रहण तो है ही। तो ग्रहण का हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारे निघंटु हैं, कुछ शास्त्र हैं, उन्होंने वर्णन ये किया है कि ये सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इतने बड़े त्योहार के बाद तुरंत ही अन्नकूट होता है, गोवर्धन पूजा होती है, वो 26 को होगी। तो ये ग्रहण जल पर प्रभाव डालेगा, जीवन पर प्रभाव डालेगा और धरती पर प्रभाव डालेगा। धरती में ज्वालामुखी का प्रकोप होगा और विश्व में जिस तरह का आक्रोश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सूर्य सभी ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों के बीच में बैठा हुआ सूर्य जब ग्रसित हो जाता है, जबकि चाहे खंड अंशांश ही क्यों ना हो, फिर भी वो अपना असर छोड़ता है। तो दुनिया में जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, युद्ध का, अशांति का, बीमारियों का, नए नए तरीके के बीमारियां पैदा हो जाएंगी। और यहाँ तक कि ये तो जीवन की बात है, जल भी बहुत ही प्रदूषित होगा। उस जल के कारण पशुओं का, पशुधन, जनधन सभी को एक तरह से हानि होगी। धरती जिस पर आप फसल उगाते हैं, वो फसल में भी कीटाणु इस तरह के आ जाएंगे कि जिससे कि फसल जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगी। इसका असर जल, जीवन और धरती पर निश्चित दिखाई देता है। और ये ग्लोबल है, केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में। क्योंकि ग्रहों का जो आज नासा है वो भी ग्रहों पर अध्ययन कर रहा है, वैज्ञानिक भी इस पर बैठे हुए हैं। तो निश्चित है कि हम इस ग्रहण से थोड़ा सा सावधान होकर के अपने जीवन को, क्योंकि अगर तेज तूफान आया है तो तूफान में न जा करके थोड़ा सा सावधानी रखें। तो आज तक की ये पहल बहुत अच्छी है कि लोगों को 25 के ग्रहण से पहले ही दीपावली पर भी ऐसी कोई घटना ना हो जाए, उसके लिए सावधान कर रहे हैं। तो धर्मशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और व्यवहारिक शास्त्र और यहाँ तक कि खगोलीय शास्त्र, जिसमें खगोल में दोनों का, चंद्रमा और सूर्य का मिलन होने पर ही जिस तरह के भौगोलिक वातावरण बनता है। अब आप देखिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं। गंगा का जो ग्लेशियर है, गंगा ग्लेशियर, वो
धड़ाम धड़ाम गिरता चला जा रहा है, तो पेड़ों की जो रक्षा होती थी, पेड़ उत्पन्न ही नहीं होंगे, फसल ठीक होगी ही नहीं, तो निश्चित है कि हमारे जन जीवन पर बहुत ही कठिनाइयां आएंगी। तो शास्त्र कहता है कि आप इन ग्रहों को नमस्कार करते हुए 25 तारीख को, जहां तक सूतक लगता है, तो ठीक है, आपने शास्त्र के अनुसार समझाया। अजय भांबी जी को भी अब मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। अजय जी, विज्ञान के लिहाज से अब इसे समझाइए, किस तरीके से ये हमारे और आपके जीवन में विज्ञान के लिहाज से प्रभाव डालेगा, और इससे कितना सावधान रहना चाहिए, या फिर उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, क्योंकि हर कोई सिर्फ नकारात्मकता की बातें करता है। ये ग्रहण जो है ये अक्सर होते रहते हैं हर साल में। इस साल में चार ग्रहण है, और ये जो है इस साल का सूर्य ग्रहण जो आखिरी ग्रहण है, और इसके बाद में अगले 2031 तक होने वाला नहीं है, और उसके बाद जो पूर्ण ग्रहण होगा, सोलर एक्लिप्स को बोलते हैं, वो 2034 में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्रहण है ये भारत में आखिरी ग्रहण है जो दिखेगा। इसका मतलब अगले 7-8 साल तक ग्रहण दिखेगा नहीं। इसका एक ही तात्पर्य ये भी हुआ कि जो भी अभी गड़बड़ होगी अभी होगी, उसके बाद नहीं होगी। जहाँ तक आपने वैज्ञानिक आधार की बात बोली, तो वैज्ञानिक में ये कि ये यहाँ पर सूर्य है, जब इसके सामने चंद्रमा आ जाता है, जितना आ जाता है इतना आ गया, जितना इतना आ गया इतना, तो वहाँ सूर्य ग्रहण होते। पूरा आ जाता है तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, तो रोशनी नहीं पड़ती तो ग्रहण हो जाता है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से हम ऐसे समझते हैं, चंद्रमा एकदम सामने है, क्योंकि ये पूरा नहीं आया हुआ, तो ये आंशिक ग्रहण है, ये पूर्ण ग्रहण नहीं है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इधर आगे पृथ्वी है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा ने रोका हुआ है, इसलिए ये पूरा प्रकाश यहाँ पर नहीं आ रहा पृथ्वी पर, तो आंशिक ग्रहण है। और दूसरा ये जो है ये सूर्यास्त के समय है, और सूर्यास्त के समय जो ग्रहण होता है वो अच्छा नहीं होता। दो ग्रहण अच्छे नहीं होते, एक तो सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय। तो ये सूर्यास्त के समय है, तो इस ग्रहण को अच्छा नहीं मानते। दूसरा ये जो हो रहा है तुला राशि में हो रहा है, तुला राशि में हो रहा है, और तुला राशि में जब हो रहा है भारत में, उस समय जो लग्न होगा एक मीन लग्न होगा, और वहाँ पर बृहस्पति है जो वक्री है स्वयं ही, और अष्टम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य नीच का है, साथ में चंद्रमा है, साथ में केतु है, और यह ग्रहण वहाँ पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम भारत के एंगल से देखें तो अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव का मतलब होता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें हमको दिक्कत आती है, यानी हमारी अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी रुकती है। जैसे इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हमको दिक्कत आएगी, किसानों में हमको दिक्कत आएगी, फसल में दिक्कत आएगी, जो वार्मिंग का चल रहा है उसमें हमको बहुत सारी दिक्कत आएगी। और ये जो दिक्कत है, चूंकि इसके बाद में अगले 5-6 साल 7 साल तक ग्रहण नहीं होगा, तो इसका इम्पैक्ट लंबा चलने वाला है। वरना एक ग्रहण का असर 5-6 महीने तक होता है, बहुत कम होता है कि उसका ग्रहण का असर कुछ सालों तक हो। एक ग्रहण आया था उधर 94-95 में, उसका ग्रहण का असर कई सालों तक चला। उसके बाद अगर आप देखें तो इंडियन पॉलिटिक्स में अब उथल पुथल हुई थी। ये चूंकि पूर्ण ग्रहण नहीं है तो आंशिक ग्रहण है। इसका मतलब ये हो कि अगले 2-4 साल में पॉलिटिकली हमको काफ़ी अपहीवल देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे, बहुत सारे परिवर्तन होंगे पॉलिटिकली, हम ऐसा बोलते हैं। और दूसरा, जहाँ तक अनाज की सिचुएशन, मेरे को ऐसा लगता है वर्ल्ड ओवर जो खाद्य सामग्री है उसकी शॉर्टेज होने वाली है। ये शॉर्टेज 26-27 में 2026-27 में तो इस बात को लेकर युद्ध होगा, इस बात को लेकर हम दुनिया में परेशान होंगे, और यहाँ पर कियोस होगा, ना केवल भारत में बल्कि कई राज्यों में। तो ये जो मेरे को लगता है, अदरवाइज मैं देखूँ वैश्विक देखूँ तो वहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि जो अन्न की शॉर्टेज है, और अन्न की शॉर्टेज, वाटर की शॉर्टेज और ग्लोबल वार्मिंग, ये जो है इनका असर हमको धीरे धीरे बढ़ता मालूम पड़ रहा है, और कई सालों से बढ़ भी रहा है। और उसमें ये ग्रहण जो है एड ऑन करता है, जोड़ता है उसमें। तो जब हम 2026-27 में आते हैं तो पूरी दुनिया में अन्न का संकट और जल का संकट बड़ा भारी है। वेदर अपना बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं इस ग्रहण से देखता हूँ। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आचार्य जी, ध्यान और साधना के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है इस बार का सूर्य ग्रहण? देखिए नेहा जी, जैसे सूतक काल सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लग जाता है तो सारे मंदिरों के पट दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार चंद्र ग्रहण में 10 घंटे पहले जो है मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। लेकिन इस समय में
ईश्वर का ध्यान, मंत्रों का जप, जो जो चाहता है वह उस मंत्रों का जप करता है तो उसके जीवन में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। यह सूर्य ग्रहण जो है दीपावली के अवसर पर 1995 में आया था और 27 वर्ष के बाद यह 2022 में आया है। दिवाली के बाद आना, जस्ट दिवाली के साथ साथ जुड़ना, यह निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी दिखाता है और खासकर एशिया में कह सकते हैं कि चूंकि अमेरिका में यह नहीं दिखेगा इसलिए अमेरिका के डॉलर में वृद्धि दिखता है और एशिया और इसके सराउंडिंग जितने भी कंट्री हैं, खासकर भारत भी, तो इसके रुपयों में और अलग अलग मुद्राओं में लोगों की गिरावट आएगा और रुपया बहुत कमजोर और भी होगा। इस समय में ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु पालनहार हैं और निश्चित तौर पर आप देखिएगा शनि की भी स्थिति 17 जनवरी 2023 से चेंज होगा। तो 17 जनवरी 2023 से परिवर्तित होने के बाद पूरी दुनिया में खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। 2023 में ही खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न होगी और यह जो भारत में दृश्य है वह मीन लग्न में है और तुला राशि में है। तुला राशि में सूर्य, शुक्र और केतु हैं और यह अष्टम में है यानी मारक स्थान में है। हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो विपदाएं दिख रही हैं, अभी जो जिस प्रकार की रशिया और यूक्रेन में युद्ध की स्थिति बन रही है वह स्थिति नहीं हो, परमाणु युद्ध ना हो, क्योंकि यह परमाणु युद्ध की तरफ ही स्थिति दिखा रहा है, पूरे दुनिया में वार का स्थिति दिखा रहा है। इससे निपटने के लिए जो भी अपने अपने धर्म से लोग हैं वह अपने देवताओं का सुमिरन करें, भगवान विष्णु का विशेष रूप से उपासना करें, भगवान विष्णु का ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का जप करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् इस महामंत्र का जप करें। विशेष तौर पर जो माताएं गर्भवती हैं वह इस समय में ग्रहण काल में भोजन ना करें। जल का पान करना है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल करके जल का पान करें। अपने पेट पर किसी तरह का रस्सी फीता न बांधे जिससे बाद में बच्चे का जन्म के बाद नाक कटने या अंदर कोई परेशानी हो, इस तरह का देखा जाता है। उस समय गर्भवती माताएं ज्यादा से ज्यादा भगवान विष्णु की उपासना करें, भगवान शिव का महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें। को सावधान रहने की जरूरत है। आप तमाम उपाय भी बता रहे हैं। स्वामी अवधेशपुरी जी को भी मैं चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। स्वामी जी, क्या करें क्या ना करें सूर्य ग्रहण के दिन और किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हमारे भी पूर्व वक्ता बता रहे थे, ये बहुत ठीक अच्छी बात है कि सूर्य ग्रहण के समय जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किसी भी कीमत पर धूप में नहीं निकलना चाहिए, यानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इवन किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग उस समय उनको नहीं करना चाहिए। जैसे चाकू है तो चाकू से उस समय वो सब्जी न काटें, मतलब कोई धारदार वस्तु अपने हाथ में न लें। विशेष करके उनको ये याद रखना है। और मैं तो कहूँगा कि भले छोटे बच्चे हो, बच्चों को भी बाहर उस समय नहीं खेलना चाहिए। इस समय जो भी धूप में जाते हैं उन पर कहीं न कहीं उस नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ता ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान सूर्य इस धरती के प्रत्यक्ष देवता हैं। स्थिति, पालन और संहार, इन तीनों के ये देवता माने गए हैं, इसलिए ये त्रिदेवात्मक कहलाते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि जो त्रिदेवात्मक है, यानी भारतीय सनातन संस्कृति में, हमारी धार्मिक परंपरा में, पौराणिक परंपरा में भगवान सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि अदिति के गर्भ से उत्पन्न है और अत्रि के पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भगवान सूर्य की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूर्य पर यह संकट ही कहलाता है। संकट के समय पर ये जो हमारी आचार संहिता है, जैसा कभी आपने कहा कि हम क्या करें और क्या न करें, तो क्या न करें इसमें तो मैंने आपको बताया कि हम प्रयास करें कि हम धूप में न निकलें, बाहर न निकलें। उस समय की धूप का हमारे ऊपर स्पर्श आप नहीं अपनी होना बात पूरी कीजिए। सबसे पहले मैं अजय भांबी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अजय जी, किन राशियों पर इसका दुष्प्रभाव देखा जाएगा या फिर किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा?
अजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, किन राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई देगा? ये हमारी मैंने कहा ना, सूर्य सभी राशियों का अधिष्ठाता है, देवता है। तो जो आपकी जो 12 राशियां हैं वो राशियों पर सभी पर असर पड़ रहा है, लेकिन इस पे मकर राशि पर ज्यादा ही असर पड़ रहा है। इस पर मकर राशि वाले सावधान रहें और निश्चित है ग्रहण काल में वो सूर्य का मंत्र जप करें, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो निश्चित है, मैंने नेहा तुमसे कहा कि ये जन जीवन जमीन तीनों को ये सूर्य का ग्रहण आंशिक होते हुए भी भयंकर वातावरण की सूचना दे रहा है। तो ये आपकी बड़ी अच्छी पहल है कि आप सावधानी, हम केवल सावधान कर सकते हैं कि उस सावधानी से आप बच जाएं तो ठीक है, क्योंकि कई तरह की बीमारियां भी पैदा होंगी, कई तरह के वातावरण ऐसे आएंगे। तो राशियों का जो चक्र है, प्रत्येक राशि पर इसका दुष्प्रभाव है। मैं डरा नहीं रहा हूं किसी को, ग्रहण काल में डराने की बात नहीं कर रहा हूं, एक सावधानी की बात कर रहा हूं, जिससे कि वो हर जगह, जैसे देखिए पानी की अभाव हो जाएगा, कृषि नहीं होगी, जीवन में जो जीव जंतु है, इकोलॉजिकल बैलेंस है इस धरती का खत्म हो जाएंगे, तो ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएंगे। जब ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाएंगे तो आप देखिए विश्व में अगर जिस तरह का वातावरण तनाव का चल रहा है, वो वातावरण शांत होने में ये अब आप बता रही 2034 तक जिस तरह का पूर्ण सूर्य ग्रहण आएगा, तब तक ये वातावरण रहेगा ही। क्योंकि कोई भी वातावरण को हम कहते हैं एनवायरमेंट, एक हम एनर्जी, कि वो एनर्जी हमारे चारों तरफ घूमती है। आप स्वयं अनुभव करती होंगी कि कुछ लोग आपके सामने अच्छे आ जाते हैं तो उनके साथ बात करने में आपको अच्छा लगता है, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसमें आप कहती हैं मुझे अभी समय नहीं है, मैं आपसे बात करूंगी। तो इसी तरह से सूर्य के ऊपर जिस तरह चंद्रमा और धरती का, तीनों का, मैं आपको खगोलीय शास्त्र की बात कर रहा हूं, तीनों का जो इस तरह का मिश्रण हो रहा, जो छाया पड़ रही है, वो भी ठीक दीपावली के बाद, जिस दीपावली के उत्सव के बाद लोग नया नया अन्न खाते थे, अन्नकूट होता था, वो इतना के सब देवताओं के पट बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो इतनी निगेटिविटी पहले से पैदा हो रही है, काफी नकारात्मकता है इसे लेकर। लेकिन अजय भाभी जी, इन सभी चीजों से परे अगर विज्ञान की बात करें तो आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं, लेकिन राशियों के हिसाब से किन राशियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सर्वानंद जी का ये मानना है कि सभी राशियों पर इसका असर देखा जाएगा, लेकिन कुछ तो ऐसी राशियां होंगी जिन पर इनका विशेष प्रभाव होगा। देखिए, सारी राशियां खराब नहीं होती ग्रहण के समय, क्योंकि ग्रहण का जो समय होता है तो कुछ राशियों पर जो उसकी एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी कौन सी आती है, वहां पर जैसे एनर्जी आ रही थी, लाइट आ रही थी, लाइट आना बंद हो गई। लाइट आना बंद हो गई तो उन राशियों को लाइट नहीं मिल रही, जिनको जो राशियां सूर्य से आज के दिन राशि के अंतर्गत कनेक्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जो कनेक्ट हो रही है उनके बहुत अच्छे, जैसे कि ये ग्रहण जो है तुला राशि में हो रहा है, तो तुला राशि में हो रहा है। अगर हम मिथुन इसमें बात करें, एरीज से बात करें, तो जो मिथुन राशि है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए अच्छा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, उनके लिए तो कोई विशेष उपलब्धि भी हो सकती है। मुझे एक याद है, एक बार मैं आप ही के किसी कार्यक्रम में था आज तक में, तो उस दिन ग्रहण के समय आप लोगों के साथ था, काफी 2-4 घंटे का प्रोग्राम था, सूर्य ग्रहण था, तो मुझे उस दिन बहुत लाभ हुआ था, बहुत पैसे मिलते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते ग्रहण खराब होता है, उन राशियों के लिए ठीक होता है। इसमें जो सिंह राशि है, दियो राशि है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके लिए थर्ड में बनेगा, तो थर्ड बनेगा तो ग्रहण उनको तंग नहीं करेगा। ऐसी जो धनु राशि है उसके लिए विशेष रूप से अच्छा है, वहां उनको तंग नहीं करेगा। ऐसी जो कुंभ राशि है उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो राशियां सूर्य से कनेक्ट नहीं हो पाती ग्रहण के समय, और या रॉन्गली कनेक्ट होती, उनके लिए खराब होती है। कुछ राशियों के लिए खराब है, जैसे कि तुला राशि में है, तो तुला राशि के लिए अगर आपकी कुंडली खराब नहीं है तो ग्रहण
कुंडली में अगर मान लीजिए दशा या योग इस समय गलत चल रहे हैं तो कुछ आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं कि ग्रहण होगा तो आपको बिल्कुल आप पैरालाइज हो जाएंगे या आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा टेंशन हो सकता है उस समय के लिए, तो ऐसा खराब नहीं है। लेकिन अगर तो आप थोड़ा पूजा पाठ कर लें, ध्यान कर लें, मेडिटेशन कर लें, क्योंकि शाम का समय है, सूर्यास्त का समय है, तो वैसे भी संध्या के लिए अच्छा समय है। संध्या कर लें, कहीं भजन कर लें, ऐसा अगर आप कर पाए तो अगर आपकी राशि के साथ खराबी है तो भी अच्छा हो जाएगा। सबके लिए खराब नहीं होता। कई बार कई बच्चे ग्रहण में पैदा होते हैं बड़े लक्की होते हैं, कुछ बहुत कम होते हैं जो अनलक्की होते हैं। ऐसा भी देखा गया, हमारे पास बहुत सारा डेटा है। मैं डेटा की वजह से बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बात नहीं कर। डेटा है जो ग्रहण में पैदा हुए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास आचार्य जी। आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोग आपके पास पहुंचते होंगे, कुछ फोन कॉल के जरिए, कुछ मैसेज के जरिए। क्या पूछते हैं वो लोग सूर्य ग्रहण के बारे में? क्या भ्रांतियां हैं इससे जुड़ी हुई? किस तरीके के सवाल आते हैं और कैसे आप उसका समाधान देते हैं? नेहा जी, बहुत सारे लोग के कॉल्स आते हैं और सिर्फ लोग यही पूछते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो मेरा मानना है कि इस सूर्य ग्रहण में आप जीवन में एक चीज ठान लीजिए कि रोज शंखनाद करना है, क्योंकि शंख बजाने से आपके जीवन में आपके शरीर का लंग्स बहुत मजबूत होता है, हृदय रोग नहीं होता, हार्ट भी मजबूत होता है। और यह वैज्ञानिक तथ्य है। अभी कोरोना काल में पूरी दुनिया लंग्स से परेशान थी। जो लोगों ने शंखनाद किया, जो साइंटिफिक डॉक्टर है वो बोलते हैं कि आप बैलून फुलाओ, तो आप सनातन की तरफ आइए, आप शंखनाद कीजिए। और मैं सबको बोलता हूं कि आप सूर्य ग्रहण के प्रातः काल से ही शंखनाद शुरू करें। तो शंख बजाएंगे तो आपका लंग्स मजबूत होगा, लंग्स मजबूत होगा तो हार्ट बैलेंस रहेगा, और हार्ट बैलेंस रहेगा तो आयु आपकी अच्छी रहेगी। तो कुछ लोग पूछते हैं कि किस भगवान की पूजा करें, तो 3 देव त्रिदेव हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है। भगवान शिव जो हैं वह संहारक हैं, रोग से बचाते हैं। तो इस समय पर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षमामृतात् भूर्भुवस्वरो जुंक्षहरं ओम। इस महामंत्र का जप करें तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। और साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है तो ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र का जप करें तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भगवान विष्णु की इस समय स्तुति करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथम। और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करना है तो इस प्रकार शंखनाद करें। स्वामी अवधेशपुरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस शंखनाद के साथ सवाल भी उन्हीं से कर लेते हैं। अवधेशपुरी जी, जो दिवाली के ठीक बाद ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, ये अच्छा संयोग है, बुरा संयोग है, इससे डरने की जरूरत है, या किस तरीके से आप इसे समझाएंगे? जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। माना कि यह एक बहुत ही नेचुरल या बहुत ही प्राकृतिक घटना है, जो कि हम अतीत में झांकें तो हमेशा से ये घटित होती चली आ रही है। लेकिन फिर भी पौराणिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इसको शुभ तो नहीं माना गया, कम से कम हम शुभ नहीं कहेंगे। लेकिन डरने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि यहाँ जहाँ समस्या है वहीं समाधान है। तो अगर हम इसको थोड़ा भी इस रूप में लेते हैं कि इससे हमारा कोई नुकसान हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसका समाधान भी है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि भगवान सूर्य ये सभी ग्रहों के स्वामी हैं, और ग्रहों के स्वामी होने के कारण इस काल में अगर सूर्य की आराधना की जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही उचित है। मेरा स्पेशली जो चिंतन है वो रामचरितमानस में पीएचडी करने के बाद मैंने डिलीट के लिए जिस पर लिखा है वो है स्वास्तिक, और स्वास्तिक भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक समाधान ऐसा जरूर बता दूं जिससे हमारे आज तक के सारे दर्शक अपनी अपनी राशियों के आधार पर वह समाधान इस काल में कर सकते हैं। मैं एक एक राशि का अलग अलग समाधान आपको संक्षिप्त में बता देता हूं। जैसे कि सिंह राशि वाले हैं, उनकी राशि के स्वामी हैं सूर्य स्वयं, तो उनको चाहिए कि वह लाल रंग का स्वस्तिक बनाए, या तो रोली का स्वस्तिक या तो लाल दाल का स्वस्तिक, और उसके ऊपर घी का दीपक जला करके भगवान सूर्य के मंत्र का जप करें।
ओम ह्रीम ऋणे आदित्योम ये मंत्र भी जप सकते हैं। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव की पुष्टि के लिए इस समय उनको चाहिए कि किसी भी सफेद वस्तु का, चावल के पाउडर का स्वस्तिक अथवा सफेद चावल के स्वस्तिक पर दीपक जला करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।